नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए थे। जितना हो सका मैंने हर संभव प्रयास किया सभी कमेंट का जवाब दिया जाए। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट ये किया था कि सर मेरा सीटेट 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है कि उनका सीटेट 1 नंबर से रह जा रहा है, 2 नंबर से रह जा रहा है और ये प्रॉब्लम पेपर 2 में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे सीटेट अच्छे मार्क्स से क्रैक किया जा सके। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा जो पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं कि आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि अच्छे मार्क्स से सीटेट एक बार में क्लियर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए इस एग्जाम को पास करने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सिलेबस। अब सिलेबस कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, इस पे आगे बात करेंगे। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए एनसीईआरटी की बुक। इसके अलावा पेडागोजी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं कि सर पेडागोजी के लिए बुक बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी के लिए भी आपको बुक बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि पेडागोजी के लिए बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाती है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है सीटेट एग्जाम में, तो अगर आप चाहते हैं कि सर मैं पेडागोजी के लिए भी बुक पढ़ूं, तो मैं अभी इस वीडियो में आगे आपको पेडागोजी पे जब बात करेंगे तो उसके लिए भी आपको सजेस्ट करेंगे। वैसे आप देखें तो 3 चीज ही आपको इस एग्जाम के लिए चाहिए: प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस और एनसीईआरटी की बुक। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं और क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पे बात करते हैं आगे। तो देखिए, सिलेबस आपको कहां से लेना है। तो सिलेबस के लिए आपको सीटेट की ऑफिशियल साइट पे जानी है और इस बार के लिए जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है उस पीडीएफ को खोलना है। उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगी, ऑफिशियल सिलेबस जो सीटेट दिया है। 3 से 4 पेज का सिलेबस है, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए और सिलेबस अपने स्टडी टेबल पे अपने साथ हमेशा रखिए। उससे क्या होगा कि आपको सिलेबस के आइडिया लगते रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीटेट एग्जाम के लिए सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। 130 कैसे स्कोर होगा, इस चीज को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको सिलेबस का समझ होना चाहिए। तो सिलेबस आप अपने पास रखें, उसको देखें। उसमें टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी का भी लिखा हुआ है और कंटेंट का भी लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो सिलेबस तो याद हो जानी चाहिए, बार बार आप देखेंगे ना आपको याद हो जाएगा। जो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उनको सिलेबस याद होता है, हम लोग को भी सिलेबस याद है। तो आप सिलेबस को देखें, पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना है। क्यों करना है सॉल्व, इसको समझिए। पहले तो ये बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको लेना कहां से है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे तभी तो सॉल्व करेंगे ना। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर की मार्केट में बुक मिल जाती है ना, पब्लिकेशन की बुक आती है जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर की पूरा कंपाइलेशन कर दिया है सभी अभी तक जितना सीटेट हुआ है उसका। और वो प्रीवियस ईयर पेपर होती है ना कि पहले क्वेश्चन दिया होता है, उसके क्वेश्चन के बाद लास्ट पेज पे, उस क्वेश्चन के लास्ट पेज पे आपको उसका सॉल्यूशन दिया हुआ होता है। ठीक है, तो आप उससे क्या होगा ना कि सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, तो क्यों गलत हुआ। दूसरी बात है कि सीटेट के साइड पर से भी आप प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, फिर उन्हीं के साइड पे उसका आंसर की भी है, लेकिन इसको मिलाना मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टाइम टेकन होता है। तो हम चाहते हैं कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, आप कोई भी पब्लिकेशन की, एक अच्छे पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। ठीक है, उस प्रीवियस ईयर पेपर को एज ए सेट सॉल्व करना है। जैसे डेली सेट प्रैक्टिस करते हैं ना आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसी तरीके से उस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब ये चीजें समझ में आएगी। नहीं तो वही होती है कि आधी चीजें समझते हैं फिर दिक्कत होती है। तो वो जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उसको एज ए सेट सॉल्व कीजिए। एज ए सेट सॉल्व करना है, कब से करना है, अगर आप फ्रेशर हैं, आज अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है सीटेट के लिए, तब भी, और आपका पहले से आपने सीटेट का एग्जाम दिया है, आपने पढ़ा है सीटेट के लिए, तब भी आज से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कहेंगे सर मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व करूं, उसमें तो नंबर ही नहीं आएगी। नहीं आएगी तो नहीं आएगी, आपको सॉल्व करना है। मैंने भी किया है, आप भी कीजिए, आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तभी आप डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक अल्टरनेट डे पे कर लीजिए। आज पेपर 1 का कर लीजिए तो कल पेपर 2 का कर लीजिए, लेकिन डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की आदत आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। इसका प्रैक्टिस काफी जरूरी है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। पहला, आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आएगा। दूसरा,
क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका आइडिया आपको होगा। तीसरा, आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा प्रीवियस ईयर देने से। अभी जो नया सीटेट हुआ है ना, अभी जो लेटेस्ट में सीटेट हुआ है, आप उसका पेपर देखें, आप देखेंगे ना कि काफी लेंदी प्रश्न आने लगेंगे, असर्शन रीजनिंग की प्रश्न आने लगे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। अगर आपका प्रीवियस ईयर में पकड़ नहीं होगा ना, प्रैक्टिस कम होगा ना, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़िएगा, फिर तो आपका टाइम काफी जाएगा, फिर आप आसानी से एग्जाम सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो ये चीजें आपकी सही होगी प्रीवियस ईयर पेपर से। डेली प्रीवियस ईयर पेपर एज ए सेट के रूप में दीजिए। उसका एक बेनिफिट और होगा, आपका जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा ना, तो आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ अब मेरा नंबर बढ़ रहा है तो और अच्छा होगा, और पढ़ेंगे और पेपर देंगे तो मजा आएगा। ये एक इंटरेस्ट जगा देता है, आपको उसमें मजा आने लगता है सॉल्व करने में। तो ये भी कीजिए ना, आप डेली प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, बहुत बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर ये कहा जाए ना कि सिर्फ एक चीज करके सीटेट पास किया जा सकता है, तो वो है प्रीवियस ईयर पेपर भी। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर जो सही से कर लिया ना, वो सीटेट अच्छे मार्क्स से पास कर जाएगा। तो आपको टाइम मैनेज हो जाएगा, उसमें मोटिवेशन भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी जगेगा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से, आइडिया भी लगेगा। एग्जाम में क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे पूछा जा रहा है, क्योंकि सीटेट में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी समझ में आएगा। और एक और बात यह है कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो सारे सब्जेक्ट का पकड़ एक साथ आपका बिल्ड होते जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा। ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व करना है, इस पे वीडियो आएंगे कि क्या क्या चीजें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वक्त आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर लिए, उसके बाद क्या करना है, साथ में ही जैसे आप आज से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो साथ में ही एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है। अब एनसीईआरटी की बुक कैसे पढ़ना है, इस पे वीडियो आ चुका है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यही बात किया कि एनसीईआरटी की बुक कैसे पढ़ना है, क्योंकि ऐसे सिर्फ रीडिंग करने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए स्ट्रेटजी है कि एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना कैसे चाहिए, तो आपको वो अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी की जब बुक आप पढ़ ले अच्छे से, तो आपका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। पेपर 2 बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं निकल रहा है, उसके पीछे एनसीईआरटी नहीं पढ़ना बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, इस एग्जाम में कंटेंट और पेडागोजी दोनों इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है उतना इंपॉर्टेंट पेडागोजी भी है। तो पेडागोजी से पढ़ने से तो होगा नहीं, कंटेंट के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए ना एनसीईआरटी की बुक पढ़ना मस्ट है। कैसे पढ़ना, इस पे बात किया गया है। उसके बाद बात करते हैं पेडागोजी कैसे पढ़ें। देखिए, आप लोग यूट्यूब पे अच्छे टीचर का वीडियो देखते ही होंगे पेडागोजी के लिए, क्या तो आपको वहां से समझ में आती ही होगी। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने कहा है कि सर पेडागोजी के लिए बुक बताइए। तो पहली बात, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर की भी बात की ना, तो पेडागोजी के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ना, वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन लैंग्वेज बदल के पूछ लिया जाता है। चाहे वो सीडीपी हो या पेडागोजी हो, इसका प्रश्न उतने ही कंसेप्ट से आते हैं जितने सिलेबस में डिफाइंड है। तो आप पहले वो कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए वो कंसेप्ट पेडागोजी का और सीडीपी का। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको उसके बारे में समझ डेवलप होगा मिल रहा है। तो पेडागोजी के लिए भी हम कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर निश्चित तौर पे आपका काफी हो जाता है, काफी हेल्प करता है। लेकिन आप चाहते हैं कि सर नहीं, हमको पेडागोजी के लिए बुक बताइए, हमको थोड़ा और पढ़ना है, थोड़ा और डीपली पढ़ना है, हम चाहते नहीं कि एक भी पर्सन मेरा गलत हो, तो NIOS की साइट पे आपको इसकी बुक मिल जाएगी। NIOS DLED के लिए जो बुक है उसमें आपको पेडागोजी का बुक मिल जाएगा। तो आप सर्च मार लीजिएगा गूगल में। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।